स्थूल शरीर झमेला है, सूक्ष्म शरीर मेला है, कारण शरीर अकेला है। क्या समझे? तो अकेले में भी मैं, मेले में भी मैं, इसलिए जब वो रूम में हम चले जाते हैं तो किसी को अलाउ नहीं है, वो वहाँ अकेला रहते हैं, वो वहाँ प्रकट होता है। जैसे प्रकट होता है तो फिर वो अकेले से मेला में आ जाता है, मेला माने स्वरूप में आता है, और फिर ये फिर झमेला में चले जाता है, ये बढ़ जाएगा तो झमेले में चला गया, फिर झमेला इसको लेगा, तो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं तक पहुँचाएगा कि नहीं? अगर अकेला से शुरू हुआ है तो ये कहाँ पहुँचाएगा? अब उतरा तो ये इसका शुरुआत कहाँ से है? अकेला से है ना? तो मेला में आएगा, मेला माने ऐसे मेला में आएगा, और मेला से फिर जो लोग झमेला में है उन लोग के पास जाएगा, तो झमेला से फिर वापस अकेला, और झमेला जैसे इसको संभालेगा, क्या समझे? तो ये मेला, इसमें जो मेला लगा है वो मेला को लेकर के अपना मैं को इसमें लय करेगा। मेला माने एक तो मेला होता है और अपना मैं को इसमें लय करेगा। मैं को मतलब अरे अपना मैं को लगाएगा तभी ना इसको ये वाणी को पड़ेगा, तो मेला मैं को इसमें लय करते साथ वो अकेला का अनुभव उसको होगा, फिर वो जाएगा कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? क्या समझे? फिर वो अकेले के पास आ जाएगा। इसलिए जो भी मेरे से मिले हैं, चाहे वो बाट में रहे, चाहे घाट में रहे, चाहे हाट में रहे, चाहे नाट में रहे, वो गई भैंस पानी में। क्या समझे? अब उनको कोई भी मेरे से अलग नहीं कर सकता है। पहले तो वो मिलता नहीं है, और मिलता है तो फिर यदि हो जो ना हो भी हो, और वियोग हो लिया थाके ना, एक बार उससे मिलन हो गया, आप जैसे भी रहो, चाहे आप झमेले में भी रहो, क्योंकि वो तो झमेला में है, अभी हम कहाँ हैं और रह के दिखा रहे हैं ना। अच्छा, बोल के करना, आश्रम में वाला बात बोलेंगे तो नहीं जचेगा, क्योंकि संसार झमेला है, संसारी को नहीं झमेला बोलते हैं। अगर ये बात आश्रम में बोलेंगे तो फिर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि आश्रम का एक अलग आश्रम में घर है। तो ये बात मेरा वाणी पूरा कैसे होगा? तो वहाँ जी के दिखाएंगे तब ना, तो हम जी के दिखा रहे हैं कि नहीं? झमेला में रह रहे हैं, मेला का रहस्य खोल रहे हैं और अकेला का इशारा कर रहे हैं। इसलिए मेला में भी मैं, अकेला में भी मैं, और झमेला में भी मैं। झमेले से जो लोग झमेले में हैं, वो दिन एक दिन मेरे मेला में आएंगे। मेरा मेला मैंने मेरा जो भजन कीर्तन, ये मेला है। ध्यान धारणा उपासना, ये मेरा मेला है। पढ़ना एकदम सरल भाषा को, ये मेला है। मेला में मेरा मेला और क्या होगा? जोरू न जाता खुदा से नाता, और क्या मेला होगा जी? अरे मेरे अंदर जो मेला लगा है श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम नाम का, तो ये भीड़ नहीं है। मेला एक तो भीड़ होता है तब ना मेला होता है, तो श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम नाम इसका मेला है। बहुवचन हो गया ना। तो मेले में भी मैं, अकेले में भी मैं, मेले में भी मैं, और झमेले में भी मैं। तो अकेले से बात निकलेगी, मेला में फैलेगी, और झमेला वाले उसको लेंगे, और झमेला जैसे उसको संभालेगा फिर वो मेला में आ जाएगा। उसका जो सफर मेले में आएगा, यानी मेरे में लय होगा, उसका लय मेरे में लगेगा। अब दुनिया फीका लगेगा। हाँ, इनको खुद नहीं पता कि इतना के बाद भी भाग के यहाँ आने को, इनको खुद नहीं पता कि कैसे आ जा रहे हैं, और नहीं आने से मन नहीं मानता है। उनसे पूछिए, और उनके बहाने आप आ जाते हैं। जब किसी को मेरे पास आना होता है तो कोई ना कोई बहाना होता है। आया कोई, वो आए, लेकिन आपको भी आना है, तो ये बहाना बन गया ना। तो जब किसी वाणी आप समझ में आया, अच्छा तो ये 3 ग्रुप 1, अच्छा ये 3 में ही बात खत्म करते हैं। कितना हुआ? अकेला, ये मेला में फंसा है, ये तो गए भैंस पानी में। हाँ, इनको अभी कुछ नहीं करना, ध्यान धारणा उपासना। और करेंगे क्या? अब करना क्या रहा? करता ही मिल गया, करता धरता भरता भोगता ही मिल गया, तो अब क्या करेंगे? और जो करना है, एक कुछ कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र भव सर्वसाची, निमित्त मात्र। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण माने अकेला, अर्जुन माने मेला, महाभारत माने झमेला। कैसा रहा? कुछ पकड़ में आया? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, अकेला, मेला, झमेला।
आप अपना सारा संसार का झमेला छोड़ करके ये मेला के चक्कर में पड़े। अकेले से मुलाकात हो जाता है कि नहीं? बाकी लोग के सौभाग्य है। हाँ, तो अकेला मेला झमेला, आप सारा झमेला छोड़ करके आ जाते हैं। ये जो मेरे मेला में फंसा हुआ है, ये तो मेला लगा है ना, वो जो वो आश्रम में मेला है ना, आश्रम मेला है, ये जगह झमेला है, क्या समझे? और इन दोनों के बीच में ये अकेला है। अकेला मेला झमेला, झमेला मेला अकेला हुआ। लेकिन झमेला कुछ आनंद पाता है बोल करके, झमेले में आनंद है, आनंद पा रहा है बोल करके मेरा चित्त चैतन्य के संपर्क में आता है। इनकी चित्त थोड़ा चैतन्य जागे अनकॉन्शियस में भी, ये नहीं जानने के बाद भी इतने करीब हैं कि मेरे को देखे बिना, मेरे पास आए बिना उनको चैन नहीं है। लाख वहां पर कुछ भी होता हो, हम इनको बोलते हैं आने के लिए कि अपनी, बल्कि हम रोकते हैं, आ जाइए मत। झमेला आनंद को अनुभव करता है, चाहे कुछ भी नहीं समझे, लेकिन आनंद मिलता है बोल के ना जा रहे हैं। वो समय तो और जगह भी बिता सकते थे, कुछ आनंद मिल रहा है और इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप साथी हो गए इनके, हाँ। आप इनके साथी, रथी सारथी, रथी रथ और सारथी, कैसा रहा? रथी रथी रथ, एक तो रथ है, बीच में तो रथ भी है ना, शरीर को भी रथ बोला जाता है। शरीर रूपी रथ जो अर्जुन का है, उसके ऊपर जो कृष्ण सारथी है। लेकिन अब वो तत्व व्याख्या नहीं करेंगे, धुन दूसरे तरफ चला जाएगा। आनंद इसका, तो ये तीन आ गया ना, आनंद, चित्त और सब। अभी जो ये संग हो रहा है, क्या संग, इसको क्या संग, क्या बोलेंगे? फिल्मी धुन गा रहे हैं कि दुनियादारी का बात हो रहा है? सत्संग हो रहा है ना, तो सत के साथ संग हो गया ना, तो इनको माध्यम बनाए तो सत का सत्संग हो गया, है ना। तो चित्त चैतन्य में कहीं जागृत हुए हैं ये, उनको नहीं पता है। जरूरी नहीं कि आपको पता हो, क्योंकि आपको पता हो जाएगा तो फिर आपके अंदर ये जाग जाए कि हमको कुछ पता हो गया। तो पता हो जाए, जैसी ये बात आ जाएगा तो पता लापता हो जाता है। जब तुम्हें पता हो जाएगा कि तुम्हें कुछ हुआ है तो वो लापता हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं होगा, वो क्या, उसका काम हो जाता है। तो किसी तरह से दीवानगी में आ जाते हैं। उन अकेले में हमेशा अपने रूम में कहीं जब भी जाते, उनके अंदर क्या भीतर हम देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि समय चला जा रहा है और हम इस करते चले जा रहे हैं, जो हमको होना था वो नहीं हो पा रहा है और माया घेर रहा है। इनका का हो चीज नहीं पढ़ना इसलिए वो आनंद का स्वाद कहीं मिला है बोल करके, जो चित्त के जरिए सबका संगत किया है बोल करके, वो तो अति पुरातन है ना। अभी आप इसी इनके हिसाब से आप नूतन है, और वो अति पुरातन है। नूतन, अति पुरातन, सनातन, क्या समझे? समझे? सनातन कोई नाम नहीं है, सनातन माने जो हमेशा था, है, रहेगा। आश्रम पहुंचते ही जो बहुत पुराना मेरा श्रमिक था, उसके संगत में आए और उनके जरिए मेरे संगत में आए। अब ये समझ में आया है? तो ये तरंग क्या हुआ? सत, चित, अरे ये तीन में बात खत्म करिए, दोनों को किनारे रखते हैं, क्योंकि ये तो सपना देख रही है, क्योंकि वीडियो बना रही है मैंने। अब ये वीडियो में हम आएंगे तो उसमें सपना जैसे दिखेंगे नहीं। आप तो वीडियो ही देखते तो सपना जैसा नहीं लगता है, बाबा नहीं है, खाली वीडियो चल रहा है। लेकिन वीडियो में बाबा ये नहीं आ रहा है, ये नहीं उतर रहा है। वीडियो में बाबा है, किसी को नहीं उतर रहा है, ये तो वीडियो चल रहा है, बाबा नहीं है। बहुत लोग धारणा है, बताऊँ, हर कोई पूछता था, वीडियो देख रहा है, ऑडियो देख रहा है, ऑडियो सुनता है, वीडियो सुनता है, लेकिन फिर पूछता बाबा कहाँ। वीडियो सपना है, और सपना में तो बहुत जिंदगी जी ली है। तो इतना बात तो इतना तो ये तीन में बात पता लग गया ना, क्या समझे? सब रहते हुए भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन सब है। कैसा रहा? क्या अद्भुत बात लग रहा है ना। इसलिए मेले में भी मैं ये बात पूरा हुआ, इतना बात में एक वाणी पूरा हुआ, एक वाणी पूरा हुआ। क्या बोलिए? तो अरे जी के दिखा रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि जी रहे हैं, तो जो जी के दिखाया वो महान है कि जो खाली बोले और जिए नहीं? कौन महान है? जी के दिखा, तो हम जी के दिखा रहे हैं कि बोल रहे हैं खाली? जी के दिखा रहे हैं ना। हाँ, तो जी के दिखाना जिंदा दिली का नाम है। बुज़दिल क्या खाक जीते हैं? जी के दिखाना जिंदा दिली का नाम है। जिंदा दिली, जिंदा माने
वही जिंदा है और वही जिंदगी दे सकता है। जो जिंदा है वही ना जिंदगी देगा, मुर्दा क्या खा के जिंदगी देगा? वो खुद ही मुर्दा है, आपको क्या जिंदगी देगा? जिंदा जिंदा दिली का नाम है, क्या समझे? वो जिंदगी देता है और उसको उसके पास जब भी पहुंचते तो कोई जरिया होता है। आप कोई जरिया बन गए कि नहीं? अरे पटना वो जरिया बन गया ना, पटना वो के बहाने ना आप आगे, नहीं तो नहीं आ पाते। दरवाजे से उधर से चले जाते हैं कि नहीं, कुछ लेना होता है, कुछ लेना होता है, उधर इधर से लो। लेकिन इनके साथ आते तो एकदम पूरा बगल में बैठने का मौका मिल जाता और पूरा बरसने लग जाते हैं। वर्षा हो रही है ना? ये कहाँ पर हो रही है? सत्संग मंडप में, नहीं, सत्संग हॉल में नहीं हो रही, घर पर। लेकिन ये सत्संग हॉल से कम है। अरे जहाँ भी सत्संग हो वही तो सत्संग हॉल है। हाँ, तो यहाँ सत्संग हो रहा है नहीं कि कहीं कमी है? नहीं, सारे बात खुल गई ना। तो मेले में भी मैं, झमेले अकेले में भी मैं, मेले में भी मैं, झमेले में भी मैं। झमेला वाला मेला से, मेला में मेला से संगत कर लिया और संगत का कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए बोला संगत करो, संग करो। हाँ, तो सत्संग मिलेगा। संग करो, पहले संग करो। इसलिए बुद्धम संगम धम्मम शरणम गच्छामि, कोई भी धर्म को अपना लो। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, यानी संग करो। संग माने संग किए कि नहीं? बुद्ध का बात पूरा कर रहे हैं। कौन सा वाणी? धम्मम, धम्म माने कोई धर्म को आपने माना, ठीक है ना? कोई भी धर्म को आपको माने। अरे शुरू में आपको कोई, जी, जब आप आश्रम नहीं आते थे, आपके बच्चे नहीं आते तो कुछ तो मान रहे थे ना, देवी देवता कुछ, हाँ, कुछ चल रहा था। लेकिन अब आगे तो थोड़ा उसको फीका फीका लग रहा है कि नहीं? हाँ, काहे को फीका लग रहा है? वो लोग तो अपने जगह ठीक है, अपने जगह तो, लेकिन लगता है कि नहीं कुछ बात और है ना? दिल का बात छू गए ना, ऐसा दिख जाता है। आपको क्या कहना ये मतलब, ये बिना चश्मा के भी दिखता है, ठीक है ना? आनंद है, बिना चश्मा के तो डायरेक्ट दिखता है, बीच में रुकावट भी है, बहुत आनंद है। तो लेकिन उसके बाद में आप किसके पास है? संग में आ गए। धम्मम शरण है, हाँ धम्मम शरण, धम्म माने पाली भाषा है। हाँ, धर्म का संगठन, कोई भी धर्म को मान रहे हैं। इसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, देखा? सभी को इसलिए गेट खुला है क्योंकि कोई ना कोई धर्म को मान रहा है। तो धर्म के शरण में गया तभी ना मान रहा है, उसके शरण में गया तो संगम में। और जो हृदय से जाएगा वो तो अंदर की चीज है ना। तो धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। कैसा रहा? बुद्धम का आंख पे लटका, कौन जगह पर मार्क किया? अब बुद्धम कहाँ बैठा है? झमेले में बैठे हैं। ये झमेला नहीं है, संसार झमेला लगा हुआ है कि नहीं? वो देखो सब कुछ लगता है उल्टा पुल्टा है, क्या समझे? चाहे कैसा भी रहे फिर भी वो मगन है, मस्त है। वो मस्त है, हम भी मस्त हो जाते हैं जब उसको देखते हैं, जब उसके पास बैठते हैं। और मस्त हो गए कि नहीं है? तो कोई ना कोई कारण बन जाता है ना, इनके जरिए जो आप आ जाते हैं, जो बात ये मिल जाता है, जो दर्शन मिल जाता है, तो वो बाकी लोग को संभव है। लेकिन इसके लिए ऐसा भी मत सोचिए कि उनसे आपको ज़्यादा, ऐसा नहीं आना है। ऐसा सोचिए कि बड़ी कृपा है प्रभु की। और वो कहाँ है? वो कहाँ है जो उनका संग किया, उनसे पता मिलेगा। इसलिए आपने इनका संग किया तो हम कहाँ हैं आपको पता मिला कि नहीं? और किसी को नहीं पता है। अच्छा, एक जन को आप बोलिए कि हम इनको नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं बोल के जिसको आप इशारा करिएगा, तो नहीं बोलने पर भी आप उसको याद किए कि नहीं? तो नहीं बोलने वाला ज़्यादा याद करता है कि हाँ बोलने वाला ज़्यादा याद करता है? नहीं बोलने वाला ज़्यादा याद करता है। हाँ वाला तो राजी हो गया कि हम तो आइए भाई, लेकिन जो बोले अरे हम नहीं मानते भाई, अरे मत बोलिए उनके बात, हम नहीं सुनने चाहते, अरे वो ऐसा है वो है। नहीं वाला 24 घंटा हमको याद करता है। इसलिए नहीं वाले भी हमारे हैं और हाँ वाला भी हमारे। वो नहीं बोल करके हमको याद कर करके मेरे पास आ जाता है। कभी कोई टाइम होगा, कहीं पर सुने होंगे कि वो आश्रम में क्या जाना, वो कोई आश्रम है, सभी धर्म के लोग जाते हैं वहाँ पर, जबकि हम हिंदू धर्म के। एक कोई टाइम के बाद हो गया, अभी आपको याद होगा या नहीं होगा, गौर करिए। लेकिन फिर जब अंदर जाकर घुसे तो तब पता लगा कि बाप रे बाप, उसके बाद और कुछ है, उसके बाद और भी दरवाजे खुले। खाली ये नहीं कि वो मंदिर मूर्ति और वो हॉल ही है, और भी कुछ है। क्या? वो मूर्ति और वो जो फोटो बोलता है, भाई बोल रहा है, रस बोल रहा है कि नहीं?
तो खाली मूर्ति और फोटो है वहाँ की, वो बोल भी रहा है। अरे जो फोटो है वो बोल रहा है ना, हाँ क्या तो फोटो बोला ठीक है, तो मूर्ति पूजा ठीक है ना, है हाँ क्या? तो ये 3 स्तर, अकेला, मेला, झमेला। आप अपना सारा झमेला, संसार का झमेला को संभालते हुए भी मेला में, जो मेरे अकेला में मिला है, ये अकेले में मिलने आते हैं कि नहीं? अरे इनको तो अकेले में आना है ना, अकेले में मिलना है। लेकिन इनके साथ, लेकिन जब भी ये अकेले में भी आते हैं तो इनको आप ये जहाँ बैठते हैं वो उन्हीं के बगल में आपको स्थान मिल जाता है कि हाँ। बगल में। तो एकदम चिंता करी भी नहीं, भाड़ में जाए ध्यान, क्या ध्यान? जब वही मिल गया। अच्छा एक बात बोलते हैं प्रसाद जी, जिनका संगत के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, अगर वही हमको सामने मिल जाए फिर हम कुछ करेंगे और क्या करेंगे? जब आप ही वही आपके लिए कर दे रहा है, जी जी अब उसका जिम्मेवारी है, आपका काम आपको दे दिया गया, आपका काम आप करिए और बाकी काम अब उसको करना है। अब आप करने चाहेंगे भी तो नहीं कर सकेंगे, अब करना कुछ नहीं है, करने का समय पार हो गया पटना। ये भी चिंता मत करिए कि कुछ हुआ नहीं, ये हुआ नहीं बहुत बड़ा बात है। हुआ नहीं कहने का मतलब है कि अब जब अपने से नहीं होता है तो फिर हम किस पर छोड़ देते हैं? इसी का नाम समर्पण, और समर्पण से मिलता है। अगर हो गया, अगर ये आ गया तो अहंकार आ गया। परमात्मा अहंकार से नहीं मिलता, सदगुरु अहंकार से नहीं मिलता। सदगुरु किससे मिलता है? समर्पण से मिलता है। तो हमको कुछ भी नहीं हुआ, ये बात आ गया कि नहीं? अच्छा इटाउ चाहिए ना अपनों को एकदम पटना, बिल्कुल चिंता छाड़ दे। हम तो हमेशा उनको बोलते रहते हैं, जब भी अकेले में मोबाइल में, ये मोबाइल कितना ब्यूटीफुल चीज़ है, देख लेना। हाँ, उनको अकेले में हमेशा बोलते रहते हैं, सुनिए हम बोलते कुछ नहीं करना है आपको, हम बस हम खाली इतना सोचिए हम साथ हैं, हम हैं आपके पास। अच्छा ये हम जो बोलते हैं हम साथ हैं बोल करके, ये बात अभी जो हम बोले वो पूरा हुआ है कि नहीं? हम साथ हैं कि नहीं? ये अभी मेरे साथ हैं कि नहीं? हम इनके साथ हैं कि नहीं? तो हम जो बोले इनको फ़ोन में, जब भी बोले हैं वो बात को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? या तो हम उनके पास चले जाते हैं या हमारे पास जाते हैं, और उनके जरिए तीसरा नंबर आपका है। और ये सब का माहौल में आप आनंद करते हैं कि नहीं? ये सौभाग्य आप बाकी को है। बाकी आने पर भी वो आधा रास्ता में छोड़ करके चला जाता है उनको। अगर मान लीजिए आप नहीं रहते हैं ना, है ना, उनको एक आप ही है जो कि उनके साथ आप आते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी ये बात है कि उनका नाम, उनका बात समझ आता है। आपका भी वही हिसाब है जो उनका है, थोड़ा हिसाब मैंने बोलने का ढंग अलग है। वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। आपको आप करना क्या है? क्या शिवानंद जी क्या कहते कि मेरे बाद जो मिलेगा उसी के पास रह जाना है, नौका वो पार कर देगा। तो खेवनहार पर छोड़ दिए, नाव खेवनहार उसके हाथ में है, खेवने वाला के हाथ में है कि जो बैठने वाला उसका है, तो उसका काम है। आपको क्या चिंता करना है भवसागर से पार होने के लिए? क्या आप मजे से बैठिए, बैठिए, झूमिए, नाव में बैठिए, झूमिए, नाचिए, गाइए। और तो लगे हुए हैं तो सुबह से उसको श्रृंगार कर रहे हैं, उसको सब कुछ कर, और सब कुछ कर रहे हैं तो उसका संगत मिल रहा है कि नहीं? कभी हम मोबाइल से उनके पास चले जाते हैं और कभी वो हमारे, कभी स्थूल शरीर से हमसे मिल लेते हैं और कभी सूक्ष्म में हमारी आवाज़ उनके पास चली जाती है। हर हालत में संगत हुआ कि नहीं? वो हम लोग दोनों के माध्यम में तीसरा आप भी इसमें आ गए, और इसका अनुभव आप अभी हम लोग तीनों के सिवा चौथा कोई अनुभव होगा? जो अनुभव अभी आप कर रहे हैं ये अनुभव और किसी को होगा? ये संगत और किसी को होगा? ये सौभाग्य और किसी को है? और इधर जगह भी बहुत कंजेस्टेड है। क्या समझे? क्या समझे? ऐसा होता है ना कि स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक ही फर्स्ट या कोई एक ही सेकंड या कोई एक ही थर्ड होता है, सभी फर्स्ट नहीं हो जाते हैं। सभी उसी तरह से विद्यार्थी बहुत हैं, लेकिन किसी को सौभाग्य मिलता है। तो उनका संगत व्यर्थ नहीं किया। उनके वो पहले गुरु ने अकेले में पूछिए, ये पगला के पास में भेजा, बोला कि जाओ मिलेंगे, और वो दुनिया इधर से उधर हो जाए। हमारे कोई गुस्सा भी आता है उनको, क्योंकि ध्यान में बैठते तो कुछ होता नहीं। प्रसाद जी को दिल को छू जाता है।
अरे दिल वाले को दीदार मिलता है, दिल को दूसरा बेकार मिलता है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। इतना रस खोल दिए, समझे मतलब? हाँ। ये शब्द नहीं है, शब्द भाव, शब्द पात्र में भाव प्रसाद जी और प्रेम रस में घुला हुआ है और आनंद जी एकदम मस्त। समर्पण से बढ़ के पटना वो कुछ नहीं है। ध्यान 2 कौड़ी का चीज है। ध्यान का युग हर एक अपने अपने, कलियुग में ध्यान नहीं है, कलियुग में सिर्फ प्रेम है। सत्य युग में ध्यान था, द्वापर युग में ज्ञान था, त्रेता में समर्पण था और कलि युग में नाम संकीर्तन, नाम और सेवा और समर्पण। क्योंकि कलि युग में 3 चीज एक साथ दिया, नाम, सेवा और समर्पण। नाम संकीर्तन तीनों कर रहे हैं कि नहीं? त्रिवेणी का संगम है। कलियुग क्या है? त्रिवेणी का संगम है। और जो कलियुग का जो धाम है, कौन सा धाम है? सत्य युगे बद्रिकाश्रम, राम युगे रामेश्वरम, है कृष्ण युगे द्वारिका, कलियुग में जगन्नाथ। कितना तो मूर्ति है वहां पर? 3 ना। और अभी ये बात कहाँ का हुआ? 3 का हुआ ना, है? तो सेवा, समर्पण, सेवा, सेवा माने समर्पण, समर्पण नहीं होने से सेवा नहीं होगा। तो सेवा में तो लगे हुए हैं। अरे वो बोले या ना बोले, आप तो समझ रहे हैं ना, सेवा में नहीं लगे हैं वो। ये उम्र में भी किसी को नहीं सोचते कि कौन क्या कर रहा है, अपना जितना मन पड़ता है सेवा में लगते, चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन उसमें जुट जाते हैं। और नाम में तो नाम करा रहे हैं और वो नाम को और बढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो सिखा रहे हैं। कितना ग्रुप आके चला गया, कितनों में नाम भर दिए। वो नाम कैप्सूल है। नाम देना भी मामूली बात नहीं है। या तो गुरु देता है या तो जो उसका राइट हैंड होता है वो देता है। तो राइट हैंड में काम ही ना है, क्या करें? और राइट हैंड से ही दिया जाता है। कोई काम राइट हैंड से होता है, लेफ्ट हैंड नहीं होता है। चलो, लेफ्ट हैंड दूसरा हिसाब है, ठीक है। फिर बोले राइट वाला बात। तो जगन्नाथ बलराम, नाम, सेवा, समर्पण, अभी तीनों है ना, कोई चिंता नहीं करने का। कम से कम ये पागलों पर तो अच्छा, पागलपन में बोल रहे कि होश में बोल रहे हैं? दिखते हैं ऐसा है, लेकिन आवाज जो निकल रही है वो बेहोशी का है कि होश का है? पाके जो गोल हो गया पागल, क्या पाके गोल जो हो गया वही पागल है, जो उसका दीवाना हो गया। क्या पाके गोल हो गया? गोल मतलब समझे? गोल माने, अरे जब गोल हो जाता है तो जीत जाता है, और जहां जीता वहां पा लिया, इनाम उसका हो जाता है, ठीक है ना। पाके गोल हो गया, और जहां गोल हो गया इनाम आप हर जगह जुड़ जा रहा है ना। अरे फुटबॉल लोग देखते कि नहीं, जब बॉल पाता है जी गोल हो जाता है, गोल हो जाता है तो कप उसका हो जाता है। कैसा? इसको पागल कहते हैं, इसलिए रामकृष्ण को पागल बोला गया। इस कैटेगरी के जो भी रहेंगे उसी तरह से रहेंगे। इस तरह का कितना पागल हुए थे, अभी हुए और होते रहेंगे। और उसी एक पागल के साथ में तो आप मतलब का काय को पापड़ पे ले जा रहे, काय को बेकार का कोशिश मारे जा रहे, कोशिश मारते कुछ आता रहता है। लेकिन ऐसे में कैसे, भजन में कैसा लगता है, सेवा में कितना मजा आता है, श्रृंगार में कितना मजा सुख आता है, और संगत में आनंद आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। अब मेरे बच्चे अब प्रकृति के माध्यम से पुरुष की वाणियां सुनिए। आज इतना सुन करके, अरे ऐसे भी तो ज्यादा समय नहीं हुआ और काम कुछ नहीं रुकेगा। जिसका काम वो करता है, आपको क्या ऐसा मत सोचिए कि कोई भी काम, जिसका काम वो करता है। अभी आपको विश्राम करना है, बहुत काम कर लिए, खाली काम ही करते रहेंगे, विश्राम ही लेंगे। ड्यूटी के बाद में रिटायरमेंट है, हर ड्यूटी के बाद रिटायरमेंट है कि नहीं? तो आपका भी ड्यूटी के बाद रिटायरमेंट है, और काम के बाद विश्राम है। विश्राम करिए, मस्त रहिए, क्या, और विश्राम जैसे पोज में भी करिए। विश्राम करने वाला ना हर पोज लेता है, मतलब पद्मासन नहीं ना, विश्राम करने वाला पद्मासन में बैठे विश्राम नहीं कर सकता, एकदम हाथ को हाँ, सब आसन में भी चलेगा। बहुत आनंद है। चलो पढ़ो। राह दिखाता है और खुद चलता है और चलना सिखाता है। सुन भजन पढ़ो, क्योंकि मेरा स्पीकर थोड़ा ज्यादा है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, फिर भी असल में ना वो बिल्कुल ये तुम्हारे जैसा नहीं है। बच्चों से इसलिए ये करा है कि नारी शक्ति है, तो ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के बाद चैतन्य शक्ति होता है, चैतन्य शक्ति होता है। तो चैतन्य शक्ति जो वो नारी शक्ति है, और नारी शक्ति से अगर वो सब गुंज मिलेगा, समझे मतलब? हाँ, तो हमारे इसके जरिए पुरुष, प्रकृति और परम का खोज से, परम, प्रकृति और
वो आनंद, चित और सत्य। तो निमित्त मात्र भव सर्वसाची, यानी जा देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थिते नमस्तस्य, 3 बार नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। तो इधर करके करें या इधर करें, एक ही बात। जा देवी, हमारे ये में हमारे बच्चों को देवी बोला जाता है, देवी रूप में हम लोग ऐसे संबोधन नहीं है सब, हम लोग बोलते हैं, और जो जो उस अनुभव को जान लेता है उसको लेके जीता है। बोलना जीने में बहुत फर्क है, इसलिए हमारे बच्चों कन्या रूपिणी संस्थित है, इसलिए 3 बार नमन होकर के सुनना है। मन से नमन होकर के, बुद्धि से नमन होकर के, अहंकार से नमन होकर। आई नो नथिंग, नो नथिंग होते साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब समझे। फिर आ गया विश्राम। हाँ सुनो, ये भी फिर खोल दिए बात। देखिए वाणी सब कितना बना है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, फिर भी वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। सुन रहे हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, लेकिन बिल्कुल एकदम तुम्हारे जैसा लगेगा, लेकिन एकदम तुम्हारे जैसा नहीं। माने 100% तुम्हारे जैसा है, लेकिन 100% वो है। अच्छा, ये इतना दिन आने जाने में ये बात सच हुआ है कि नहीं? अब तो आप समझ रहे हैं ना। उनका तो बात छोड़ो, तो भूल गए हमसे। हाँ अब नजदीक आ जाओ बेटा। हमारे बच्चियों का तो आवाज थोड़ा पतला रहेगा, मैं ना स्पीकर हूँ। अच्छा, जब मेरा आवाज निकलता है एकदम लगता है कि नहीं कोई गरज रहा है। हाँ? तो चलो बेटा। जो मेरे संग हो गया वो मेरा अंग हो गया। अरे गोटे गोटे पानी, ये पानी को नेबे नहीं, इटा को ये करो कौन गाधी पकड़ू पियोंतु। मैंने पानी 2 काम करता है, प्यास भी मिटाता है और स्नान भी कराता है। एक पानी 2 काम करता है ना जी, अंतर को भी धोता है और बाहर को भी। क्या समझे? तो ये प्रेम जल है, इसको पीना भी है, नहाना भी है और पीना भी है। इसलिए इसको पिए भी और स्नान भी करिए। तो स्नान तभी होगा जब अपने को छोड़ दिया जाए। अपना कोशिश करने से, नदी में कोशिश करने से नहीं होगा, डुबकी मार दो पूरा नहाना हो जाएगा। वहां आपको कुछ नहीं करना होगा। क्या डुबकी लगाएगी, जो भौरा डूबन डरा सो रहा किनारे बैठ। एक है ना, क्या है, क्या है वो? अरे एक है ना, जो भौरा डूबन डरा सो, बड़ी सुंदर वाणी है। अच्छा चलो, कभी का पानी बाद में होगा। अभी जिंदा का पानी सुनिए। वो तो कभी हुए थे ना, और अभी ये हुआ है। हुए थे वो सपना हो गया, हुआ है ये अपना है। तो अपने से बात होना चाहिए कि सपने का बात होना चाहिए? तो अपने का बात करिए। चलो। हाँ। सोहम और हंसा का धुन है ओम। हाँ। ओम को करना नहीं पड़ता, होता है। सुने, जो करता है उसको हुआ नहीं, और जिसको हुआ है वो करता नहीं। जब जिसको हो गया, भूख लगा है तो खाना होता है, पेट भर गया तो और खाना होता है। अब खाओगे तो उल्टी ना होगा, और उल्टी होने से बीमारी का दूसरा लाइन तरफ चलेगा, तो स्वस्थ आदमी बीमार हो जाएगा। लेकिन जो खाया नहीं उसको खाना होता है, और जिसका खाना हो गया और नहीं खाना होता है। उसी तरह ये भाषा में समझा दिए, दुनियादारी वाला ये समझ आ गया ना। वेद शास्त्र पुराण नहीं छुए, रोज वाला बात। प्रेम अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। ज्ञान भी अनमोल है, तुम सद्गुरु के प्रेम का क्या मूल्य दोगे? दुनिया की सारी दौलत भी उसके प्रेम के मुकाबले कुछ भी नहीं। चमत्कार क्षण भंगुर है, लीला शाश्वत है। लीला हमारे जीवन को कुछ देता है, हमें कुछ सिखाता है। हमेशा चिराग जलता रहा और सुगंध फैलता रहा, तो आने वाले समय में भी चिराग जलेंगे और सुगंध फैलेंगे। चिराग जलता रहा, सुगंध फैलता रहा का मतलब है सदगुरु आते रहे और उनकी महिमा, उनकी जो वाणी की जो सुगंध, जिससे लोग सुगंधित हो गए। उनका जो दुर्गंध है, काम क्रोध मोह माया अज्ञान अहंकार का जो दुर्गंध है, वो मिट करके श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम नाम का सुगंध में बदल दिया, वो भी सुगंधी हो गई। हाँ। जितना हम सहज होंगे उतना ही हम उसको ले सकेंगे। जितना हम सहज होंगे, सहज का मतलब समझे? सबसे सहज क्या है कि हम नहीं जानते, इससे सहज और क्या है? ये सच में ये आखिरी सच है कि नहीं?
हाँ। आप परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। सदगुरु के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। ना उसका रूप को जान पाते हैं, ना उसकी लीला को जान सकते हैं, क्योंकि सारा मेला में भी है, जमेला में अकेले, सब तीनों यानी तीनों जगह में एक साथ शामिल है। जी। अरे कहीं एक जगह हो, अकेला है और तीनों जगह में शामिल है। हाँ। अरे अजीब आदमी। अच्छा, एक आदमी 3 जगह में कैसे हो सकता है? लेकिन प्रूफ है ना, हाँ। इसलिए कलयुग में त्रिमूर्ति बैठा है। क्या है? अरे श्री क्षेत्र, उसी क्षेत्र का नाम, ठीक है। और श्री कहा गया है अंदर प्राण को, और ये क्षेत्र कहा गया शरीर को। क्षेत्र माने शरीर, और जिसमें श्री बैठा है, श्री वो श्री क्षेत्र में बैठा है, वो समझेंगे। श्री क्षेत्र का अर्थ जगन्नाथ बोलते हैं। जो गतागत नवद्वार पूरे देश से माध्यम में, गतागत है, गतागत माने जन्म मरण होता है कि नहीं? गतागत माने इस जड़ शरीर में रहते हुए, नवद्वार पूरे देश से माध्यम में, नवद्वार में तो जग और ज्ञान में प्रकाशित होते हुए, जग नवद्वार पूरे देश से माध्यम में विराजे थे, या विराजमान है कि नहीं? जग ना, और आकार में दिख रहा है कि नहीं? जो जगत में है, नवद्वार पूरे देश से माध्यम में विराजे थे, आकार दृष्टिगत भवति जगन्नाथ एवं सदा जो स्थित, जगन्नाथ जो हमेशा स्थित था, है और रहेगा। स्थित है, स्थित मतलब जो स्थित है, स्थित माने है प्रेजेंट, जो था सदा जो स्थित है। स्थित मतलब समझे कितना उनका रथ यात्रा क्या तो होता है, लेकिन फिर अपनी जगह स्थित हो जाते हैं, जाते वहीं फिर पहुंच जाते हैं। इसलिए था है और रहेगा। हाँ, आगे बढ़ो। अनुभव शक्तिवान है, शक्ति के बिना शक्तिवान की बात नहीं हो सकती। सद्गुरु की हर वाणी एक चाबी है, जिसे जिंदगी का ताला खुल सकता है। हो। जिंदगी में ही अगर स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग की कामना कौन करेगा? कौन करेगा? अभी जो ये माहौल है, ये स्वर्ग से क्या कम शांति आनंद है? स्वर्ग में भी ये शांति नहीं होगा। हाँ, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी, शिव के घर रुद्राणी बैठी, तीनों ही जग में दुखिया है। सदगुरु एक सुखिया बोले ना वाणी, कौन सुखिया? और वो सुखिया का अगर संगत हो जाए तो ये 3 दुखिया पार हो गई कि नहीं? फिर 3 पार हो के चौथा नंबर में आ गए ना, धर्म अर्थ काम, तो कौन जगह पे है? हाँ, तो आप करेंगे क्या? बे मतलब का बच्चा, आदमी बुढ़ा होता है ना तो बच्चा जैसा हो जाता है। हम कहाँ हैं? मेला में कि जमेला में? क्या खेला? वहाँ भी है ना, यहाँ भी है। तो वो चेयर खाली है, उनका रूम सब खाली है। जहाँ जहाँ उनका जगह खाली रहेगा रूम में, वहाँ में हमेशा उनका दाएं साइड में हम है। वो हमारे अति प्रिय है, क्योंकि कर्तापन का अहंकार छूट गया है, और जिनका कर्तापन का अहंकार छूट जाएगा वो मेरे हो जाएंगे। यानी अब आप जैसा रखिए, अब कैसा रख रहे हो तो उन्हीं को पता है। अच्छा है ना? है? कोई खराब नहीं है। अरे बीच बीच में थोड़ा चटपटी होना चाहिए। हाँ। हैं? हम मीठा ही मीठा हो जाएगा तो मुंह कड़वा नहीं हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से मालूम है ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ो। एक बोलता है, एक सुनता है, ओहो। एक चलता है। आत्मा बोलता है, जीव सुनता है ओहो। और शरीर चलता है। सुन रहे? आत्मा बोलता है, जीव सुनता है और शरीर चलता है। क्या? इसलिए चलाने वाला ड्यूटी आपको दे दिया गया। चलता है, चलाता है। यहाँ वाणी के साथ कैसा शूट कर रहा है? ये क्या आप लोग को लेकर के बनाए थे? ये कभी बन गया था, लेकिन कैसे शूट कर रहा देख रहे हैं? एक चलता है और चलाता है, एक सुनता है, और एक अभी हमारा बोला हुआ है ना, तो बोलने वाला में हम है ना, सुनने वाले में और चलने वाले में। अरे जो चला रहा है वो चल ही रहा है। चलाने वाला ड्यूटी माने चलना, चाहे कार चलाए चाहे खुद चले। क्या समझे? दोनों ही चलने वाला ड्यूटी है ना। चलने वाला ड्यूटी में आप, सुनने वाला ड्यूटी में श्रोतापन। तो जब श्रोतापन को प्राप्त हो गए तो आप क्या करिएगा? और संगत छूटा क्या? जिससे छूटना था वो तो छुड़ा दिया। वो बोला हमसे नहीं होगा, वो जो आएगा वो संभालेगा, आपको हम नहीं संभाल सकते हैं। और ये अभी बाकी लोग नहीं संभाल पा रहे, तो हम बोले छोड़ो, हम संभाल लेते हैं। क्या? आप मत मौज करो, ठीक है ना? आप अपना सेवा में रहो, नाम से करो। हाँ, नाम करो, नाम कराओ। नाम करना और कराना बहुत बड़ा बात है, सबके सौभाग्य भी नहीं होता है। जो ये काम कर रहे हैं वो कर सकेंगे आप? बहुत आदमी। चलो, ये सब आपके साथ लागू हो जाएगा। एक बात, सब वाणी ये है, क्या बोलते, कैप्सूल। माने कोई भी दुनिया का कोई भी पैदा होने का, बच्चे से लेके माँ के गर्भ में जो बच्चा है ना,
3 महीना का गर्भ में माँ का बच्चा है, वो माँ जो सुनती है ना, वो गर्भ में बच्चा उसको ग्रहण करता है 3 महीना का जब होता है। बात पकड़ में आना, मतलब कितना दिन? 3 महीना मैंने 90 दिन। 90 दिन को बोलते ना, 90 सुने, मतलब 90 और 9 के चक्कर में आया है, 9 द्वार में आया है, तो 90 और 9 कितना हुआ? 99 के चक्कर में आया है, इसीलिए तो पैदा होगा, बच्चा होगा, तब ना ज्ञान प्राप्त होगा, तो फिर 100 में जाएगा। 100, क्या समझे? मैं 0 2 0 बस 1 रह गया, क्या समझे? 100 मैंने कितना हुआ है? तो 100% हो गया ना, नंबर पूरा हो गया। तो 3 महीने का बच्चा, कैलकुलेशन बुझ चलती, माँ के गर्भ में 3 महीना का बच्चा रहेगा ना, तो अगर सदगुरु बानी कहता रहेगा तो माँ के जरिए माँ तो पान करेगी, तो बच्चा उसको वहां से वो साधन उसका शुरू हो गया। वो पूर्व जन्म का वो पुण्य लेके आया है माँ के गर्भ में, वही गर्भवती माँ उसको सुन सकेगी। सब गर्भवती, ऐसे तो कई लोग गर्भवती होते हैं, क्या समझे? कोई कुत्ता का बोली सुन रहा है, तो कोई कुत्ता का रोना सुन रहा है, क्या कोई या तो रोटी कपड़ा मकान में फंसा हुआ है, सबको सौभाग्य कहाँ है। लेकिन कुछ ही माताएं जो गर्भवती में भी आती है आश्रम में, वो लोग ये सौभाग्यवान है, वहां से उनका शुरू होता है। माँ के गर्भ से 3 महीने का बच्चा है ना, तब से शुरू होगा। सदगुरु का वाणी वहां तक काम करता है, मैंने उसको तो होगा ही होगा, समझ में आया? मतलब थोड़ा गहराई में चले गए, जोक की गहराई में। तो ये कितना सब परसेंटेज मिला के कितना हुआ? तो 100% होने से क्या 5 डिवीजन आ गया ना, 100 में 100 आने से 100 होने से 00 हो गया। हाँ, मैं 0 तू 0 हो गया। अब वो परमात्मा हीरो खड़ा हो गया, वो तो है ना, तो सबका मालिक एक है, तो एक नंबर आ गया। और इसके मैं 0 तू 0, मैं 0 तू 0, नंबर 1। तो नंबर 1 में प्रकट हो गया, और हम नहीं हो गए, हम समर्पित हो गए तो शून्य हो गए, हम भी समर्पित हो गए तो शून्य हो गए। 100 कितना हो गया? 100 हुआ। अरे हम गणित ठीक है ना, इतना तो गणित मालूम होगा ना। चलो आगे। अहर्निश अस्तित्व में वो बरस रहा है, ओहो। और ये जीव प्यासा है और तरस रहा है। अहनिश, रात दिन उसका अमृत बरस रहा है। अब ये जो प्रसंग हो रहा है, एक बात सुनिए, अभी विज्ञान कितना तरक्की कर गया। तो अगर ये बात, अगर हम जो अभी बोल रहे हैं, ये अगर ऑडियो वीडियो हो जाएगा, ये आज पूरी चला गया है, वहाँ पर वो आवाज़ सुनते हैं कि नहीं, वहाँ मेरे को देखते हैं कि नहीं, अमेरिका लोग सुन रहे हैं कि नहीं, वो फिर पूरा यूएसए में फैला रहा है, जर्मन जापान कहाँ वो कहाँ फैल गया हम नहीं बता सकते हैं, वो अभी बताएंगे भी नहीं हम आपको खाली एक ही यहाँ पूरी और इतने की बताए, इतना ही नहीं है, वहाँ से फैला है, वो जो वहाँ फैला रहा है, और वो लोग काम में लगे हुए हैं। अच्छा, उसको कोई बोल रहा है, वहाँ पर कोई ट्रेंड कर रहा है, वहाँ कोई आश्रम है क्या? लेकिन काम कर रहा है ना, वो कितना बड़ा काम कर रहा है मालूम है आपको? आप सुने ना हमारा वाणियों को, हमारा ये सब, तो वो पूरा यूएसए में, वहाँ से फिर यूएसए में पूरा वर्ल्ड के लोग आते हैं। यूएसए इतना प्रचलित है कि दुनिया के लोग वहाँ पर आकर्षित हो। और वो अब वो क्या कर रहा है, वो जब आएगा वो बोलेगा तो आप अबाक हो जाइएगा। वो जब आएगा तो कहेगा कि ये बात दुनिया में फैल गया है। और अभी तो इतना मशीन बन गया है कि हर जगह मेरा आवाज़ सुनेंगे लोग और हर जगह मेरे को देखेंगे। तू माने या ना माने, फिर भी तो मैं तेरा हूँ। ना कहोगे तभी भी तुम्हारा हूँ, और हाँ कहे तभी भी तुम्हारा हूँ। ना कह कर भी तो हाँ हो जाता है, ना कह कर भी तो मेरे को याद किए ना। अच्छा, ना भी बोलेंगे तो मेरे को याद करेंगे कि मैं बाबा हम आपको नहीं मानते, लेकिन बारे बाबा बोल के जो बोला सारा फंस गया, वही तो तुमने हमको याद कर लिया। ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी, और शिव के घर रुद्राणी बैठी, तीनों ही जग में दुखियारे। सदगुरु ये प्रमाणित हुआ। सदगुरु कौन सा जगह है? चौथा स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान सदगुरु का है। उसका संगत हो गया तो मोक्ष मिल गया। और मोक्ष के लिए अब करोगे क्या? अब और आरती दिखाओगे ना, अलग से बात हो रहा है ना। बहुत आनंद है। चलो धुन सवार है ना, आज सुबह से धुन सवार है ना। सारी याद जब खो गई, जब सिर्फ उसकी याद में खो जाए, तभी फरियाद पहुंचता ओहो। है। सब आईना होता है। अनुभव से जाना तो सार है, तर्क से जाना तो बेकार है। अनुभव से जाना तो सार है, तर्क से जाना तो बेकार है। सदगुरु के पास तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क करने से क्या होता है? बात से बतंगड़ बनते चला जाता है, असली बात खो जाता है और बतंगड़ चलने लग जाता है। तो खो दिए कि नहीं हम लोग? उससे क्या तर्क करेंगे हम? हमारी बात सुनिए।
हाँ चलो। जो सबका है वो किसी का भी नहीं है, जो किसी एक का हो गया वो सबका हो गया। सदगुरु का वचन अक्षय बीज है, वो चट्टान पर भी गिरेगा। सुनिए, गौर से सुनिए। सदगुरु का वचन अक्षय बीज है, वो चट्टान पर भी गिरेगा तो एक दिन उसमें धूल जमेगा, फिर बारिश होगी और उसी कीचड़ से एक पौधा निकलेगा जो चट्टानों को चीरता हुआ पेड़ बन जाएगा, जिसमें प्रेम के फूल खिलेंगे और फल लगेंगे। इसीलिए तो सदगुरु बेफिक्र है। गुरु कभी मोहताज नहीं होता, गुरु कभी मोहताज नहीं होता है, मैंने उसको कभी अभाव नहीं होता है, और वो परिपूर्ण है। वो पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण रहता है। उस पूर्ण का नाम ही तो गुरु है, जो गुण सभी गुणों में बरता हुआ गुणातीत है और सभी रूपों में बरता हुआ रूपातीत है। गुरु कभी मोहताज नहीं होता। मोहताज माने उसको कभी अभाव नहीं होगा। पूर्ण को अभाव कैसे होगा? मेरे मौज में कहीं लग रहा है कि कोई अभाव है? जो भरा हुआ उसको कहाँ भूख लगेगा? हैं? गुरु कभी मोहताज नहीं होता। हाँ, शिष्य थोड़ा उर्दू हो गया, शिष्य क्योंकि के सिर पर- मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, हिंदू मुस्लिम है, शिष्य तो के उनका लिए उनका भाषा भी तो बोलना है, सभी मेरे हैं ना। आपको भाषा समझ लेना है, नहीं समझ आता मैं बोल दूंगा, हिंदी बात कर दूंगा। हाँ, गुरु कभी मोहताज नहीं होता। शिष्य के सिर पर और कभी शिष्य के ताज- सिर पर कभी ताज नहीं होता। शिष्य के सिर पर कैसे ताज होगा? जब भी ताज होगा गुरु के सिर पर ताज है, क्योंकि वो मोहताज नहीं होता, इसके सिर पर ताज है। गुरु तो खो जाता है पर शिष्यों का राज हो जाता है। हाँ, गुरु तो खो जाता है, हमेशा ऐसे होता है, गुरु खो जाता है। क्योंकि जब तक गुरु बोल करके और उसको हम समझने का कोशिश करते हैं, तब तक तो समाधि को चला जाता है। क्या समझे? फिर हमें उनका शिष्य का एक पूरा भीड़ मिल जाता है, और फिर शिष्यों के बीच में शिष्यों हम के बोलते हैं। राज में गुरु का आवाज नहीं होता। और शिष्यों के बीच में गुरु का आवाज कैसे आएगा? किसी कोई गुरु होता हो ना, किसी गुरु में ही गुरु का किसी आवाज हाँ होता है। हाँ बहुत आगे चलो। हाँ पूरा एक बात पढ़े। हाँ हाँ, ये पढ़ो। हाँ, गुरु हाँ। कभी मोहताज नहीं होता, शिष्य के सिर पर कभी ताज नहीं होता। गुरु तो खो जाता है पर शिष्यों का राज हो जाता है। ओहो, शिष्यों के राज में गुरु का आवाज नहीं होता। शिष्यों के राज में गुरु का आवाज कहाँ रहेगा? गुरु है ही नहीं तो आवाज कहाँ है इसका? लेकिन आपको अभी अभी सुंदर हो गया है। क्यों? ये जब ये वाणी तब का था जब ऑडियो वीडियो नहीं था, लेकिन अब शिष्यों के टाइम में भी गुरु का आवाज रहेगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो रहेगा। लाख शिष्य बीच में कितना भी कुछ बोले, लेकिन आवाज जब गुरु का निकलेगा तो शिष्य का आवाज फीका पड़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि शिष्य है और गुरु वो आवाज ही बता देगा कि गुरु का आवाज में क्या जोर है, और वो कितने गहरा तक जाता है, चाहे वो सपने में ही दिखे। सपने माने ऑडियो वीडियो में ही दिखे। हाँ, क्योंकि पूरा रूप उसको देख रहे हैं, उसके हाव भाव देख रहे हैं, वो उसकी दृष्टि से हमारा दृष्टि मिल रही है, उसकी आवाज को हम सुन रहे हैं, तो काम करेगा ना, करेगा नहीं? हाँ, बड़ी सुंदर बात है। किसी गुरु में ही गुरु का आवाज होता है। ओहो, प्रकृति क्या करता है हम बता नहीं सकते, वो दिखाता सब है पर हम देख नहीं पाते हैं। ओहो, वो बताता सब है पर हम जान नहीं पाते हैं। कहता वो बहुत है पर हम सुन नहीं पाते। हम सुन नहीं पाते। जब हम मिटते हैं तब वो बोलता है। ओहो, जब हम मिटते हैं, समझे मतलब? यानी जब हमारे अंदर से ये मिल जाता है कि हम कुछ नहीं जानते, ऐसी जिंदगी चलेगी, तो हमारा हम मिट गया कि नहीं? वो एक तो घड़ी आता है, वो घड़ी इन पर आया, क्या समझे? इसलिए छटपटाते रहते हैं, और इतना अनमोल घड़ी आया है, उसमें मगन होना चाहिए, नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। इनको तो खोल पकड़ करके या तो करताल पकड़ करके वो नाचना चाहिए, ये सौभाग्य है उनका। अब दूसरा लोग दूसरे ढंग से नचा रहा तो हम क्या करें? होकर के लगन लगा देता है। इस तरह भी पहले यहाँ लगन लगी है कि नहीं? लगन लगा ना, हाँ, तो लगे नाचों को जाने। वो बीच बीच में अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा छुड़ा भी देता है, इसलिए तो दान दक्षिणा दे के भेज दिए ना, जान बचा, लाखों पाए। तो चलो, जब हम मिटते हैं तब वो बोलता है। ओहो, जब हम मिटते हैं तब वो रस घोलता है। ओहो, तुम्हारे जीवन में रस घोलता है। ओहो, बदनाम मैं होता हूँ, नाम उसका होता है। नाम उसका होता है। जो बंधन में है वो आता है और चला जाता है, जो मुक्त है न तो आता है न जाता है, वो सदा था है और सदा रहता है। था है और रहेगा। ओहो, जितनी ईश्वर पर गहरी आस्था होगी, जितनी गहरी दृष्टि होगी, उतना गहरा उत्तर मिलेगा। हाँ, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत बेटा खुदा ये है। बात सुनिएगा गौर से। मोहब्बत मतलब प्रेम,
और खुदा माने भगवान। खुदा ये तो- मोहब्बत है, हाँ। मोहब्बत खुदा है। न खुदा मोहब्बत से जुदा है, बुझी पहले न पढ़ना। मोहब्बत खुदा से हाँ। जुदा है। हाँ तो आपका करना उसका दूर हो जाना है। जब आप कुछ नहीं करते तो वो पास आ जाता है। ओहो हमारे करने से जो नहीं हुआ उसके सानिध्य में घट जाता है। ओहो तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, चाहे तुम मानो या न मानो। तो खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। न खुदा मोहब्बत से जुदा है, न मोहब्बत खुदा से जुदा है। वो खुद ही खुद की बात कहता है, इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। समझे, वो खुद ही खुद का बात कहता है, इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। उसकी बात कौन कहेगा? এটা এসে কথা হলা সোহম অহম ব্রহ্মস্মি সে ভাষাକୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଇହା ତାକୁ ହାଲକା କଲି, उसकी बात कौन गंभीर कहेगा? मंत्र को हल्का भाषा में कही, क्योंकि अभी का पात्र को जो चाहिए तब वो वैसा था, लेकिन अब तो ऐसा बना है, वैसे हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा उसका रूपांतरण होता रहेगा, लेकिन उसका सार एक ही रहेगा। उसकी बात कौन कहेगा? खुद में ही खुदा छुपा है, इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। हो। न तुझसे जुदा है, न तू उससे जुदा है, न खुदा से जुदा है, हाँ। न खुद से जुदा है। वो एक बार फिर से पढ़ना, हाँ। जो वो खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। न खुदा मोहब्बत से जुदा है, न मोहब्बत खुदा से जुदा है। वो खुद ही खुद की बात कहता है, इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। हो। उसकी बात कौन कहेगा? खुद में ही खुदा छुपा है, इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। हो। न तुझसे जुदा है, न खुद से जुदा है। वो जब देता है तो पूरा देता है, हो। वो पूरा है, कभी अधूरा देता ही नहीं। जो पूरा है वो पूरा नहीं देगा, हैं? जो पूरा होगा वो पूरा ही देगा। तो कहीं पूरा अगर कोई होगा तो वो पूरा दिया होगा। अब हम नहीं समझ सके वो दूसरी बात, मुंह पहले वो अलग बात, और लेने की तैयारी हो तो फिर नाचे मौजे मौजे, झूमना नाचना गाना है। मैं अति पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन हूँ। झूठ भगाता है और सपनों में उलझाता है, सत्य निभाता है और जगाता है। जगाता है। प्रेम जताने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। हंसी ही हंसा तक पहुँचाता है। हंसी ही हंसा तक, जब आनंदित आप होंगे तभी ना परमानंद तक जाएंगे। दुखी आदमी आज तक कभी कोई परमानंद तक नहीं पहुंचा। दुखी नेगेटिव दुख जो है वो तो अंधकार है, और अंधकार में दिखता नहीं। ऐसी अंधेरे में अगर पूरा ब्लैक आउट हो जाए तो अपना हाथ नहीं दिखता, तो और दिखने का तो बात दूसरा है, रोशनी में ही दिखता है। तो आनंद रोशनी है। हाँ चलो। जर्रे जर्रे में तेरा नूर नजर आता है। ए बंदे तू कहाँ ढूंढता है, तुझे दूर नजर आता है। वो जहाँ में भी है, जिगर में भी है। जिगर माने दिल। ए बता वो कहाँ नहीं कहाँ है? नहीं है। जो रास्ते से रिश्ता जोड़ते हैं वो मंजिल कभी नहीं पा सकते। जो रास्ते से रिश्ता जोड़ते हैं, रास्ता माने सिद्धि रिद्धि कामना वासना, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये सब रास्ते का चीज है। ये सब रास्ते का चीज नहीं है, ये सब छूट जाएंगे। चाहे कितना भी रोटी को पकड़ के रखो, एक दिन तो सूखेगा या तो अंदर जाके मल हो जाएगा। चाहे कपड़ा कितना ही पहने, एक दिन फटेगा और फिर वो मैला पोछने का काम में लग जाएगा, या तो किसी को देने का काम में लग जाएगा। क्या करोगे? और मकान कितना दिन रहेगा? जब यही मकान नहीं रहेगा तो ये मकान कितना देर ही रहेगा? इतना तो अभी दिख ही रहा है हमको, बड़ी मजे की बात। क्या इसी तरह अगर एक मकान बदला तो और भी संभावना है मकान बदलने की। एक दिन ये भी मकान बदलेगा, क्या समझे? फिर शान से उसके मकान में रहेंगे, क्या समझे? पहला मकान तो बदला, दूसरा मकान बदला तो 3 नंबर में है ना, 3 नंबर पार होना है। पहला मकान बदला, दूसरा मकान में है, दूसरा मकान बदलेगा तो तीसरा मकान में जाएंगे, फिर उसके मुकाम में जाएंगे। उसका मुकाम में अगर चला गया तो एक चौथा स्थान मोक्ष है। उसके मुकाम में चले गए, मुकाम उर्दू तो समझ जाए, उर्दू ये बिहारी भाषा है, मुकाम मुकाम में पहुंचना। काया का संगत माया से रहे, लेकिन प्राण का संगत परमात्मा से रहे। जो द्वंद्व में है वो बंध है, जो निर्द्वंद है वो तो आनंद है। मेरा चलना तेरी परिक्रमा है, मेरा बोलना तेरी इबादत है। हो मेरा ये हो जाना है,
जो चलना है, जब आप चलते हैं तो ऐसा सोचिए कि हम आप उनका परिक्रमा कर रहे हैं, है ना? जब चलें आप, जब भी चलें कहीं तो सोचिए कि हम उनका परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह अगर है तो आप चल रहे हैं तो उन्हीं का परिक्रमा कर रहे हैं। और दुनिया गोल है, तो जहाँ भी चलेंगे फिर वहीं पहुँचेंगे क्यों? इसलिए तो दुनिया गोल है। दुनिया चार चौकट नहीं है, कैसा है? देखें ना कभी दुनिया का नक्शा देखें, गोल होगा तो जहाँ से जाएंगे, क्या समझे? हाँ, दुनिया गोल है और चारों तरफ बड़ी गोल है, इसलिए परिक्रमा करना है। आनंद, हाँ। मेरा चलना तेरी परिक्रमा है, अच्छा, मेरा बोलना तेरी इबादत इबादत है, मेरा महसूस करना तेरी मोहब्बत है, ओहो, मेरा देखना ही तेरे देखने की हकीकत है। हकीकत है। ये सो वाणी यही बता रहा हूँ। और दूसरा एक ना मन को पहला मैं चरणों का मधी मधी ना ଆଉ କିଛି ନ ହେଲେ ନା ये वाणी आपको हाँ पढ़ी के आरंभ करो। हाँ ये गोटे गोटे ये कौन कैप्सूल गोटे गोटे जन्म जन्मांतर का ये को आरोग्य कर देगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो पूर्ण से निकला वो पूर्ण में ही पहुंचाएगा। जो पूर्ण से निकला थोड़ा देर होगा या जल्दी भी हो सकता है। कौन कह सकता है कि अभी हो जाए, क्योंकि वो तो उस पर निर्भर है ना, उसकी कृपा है। देर होगा या जल्दी होगा, लेकिन सवेर जरूर होगा। कि हमेशा अंधेरे रहेगा, 24 घंटा अंधेरा रहता है क्या? सवेरा आता है कि नहीं? अंधेरा आने के बाद मत ऐसा सोच रहे अरे अब तो अंधेरा हो गया, नहीं, थोड़ा इंतजार तो करो, फिर सवेरा होगा। हाँ। मैं चरणों का धूल भी हूँ मगर आकाश का फूल भी हूँ। ओहो, मैं चरणों का धूल भी हूँ, अपने भक्तों का चरणों का इतना नमन, इतना महान है वो, इतना नमन हो गया है वो कि मैं चरणों का धूल भी हूँ और आसमान का फूल भी हूँ। ठीक है? हाँ, तो जगत सब सपना एकमात्र सद्गुरु ही अपना। ओहो, किसी आंख वाले से आंख मिला के देखो तो आंख मिल जाती है ओहो, और आंख वाले की बात हो जाती है। कितने बाणी यही चीजें सुन दी। लोग कहते हैं राम राम, बाहर भटका तो मरा वो और अंदर गया तो रमा वो। बिल्कुल। रमने से अमृत होता है, अस्तित्व में अमर हो जाता है। रब जाने मैं जानूं, तू न जाने तो मैं क्या करूं। बदनाम मैं होता हूँ तो तेरा नाम होता है। एक दिन मैं मिट जाता हूँ, तेरा काम होता ओहो, है। प्रेम बोलने पर छोटा पड़ जाता है, प्रेम बोलने पर छोटा पड़ जाता है, जीने पर रंग लाता है। जीने पर रंग लाता है। ये वो परमात्मा का प्रेम, हाँ, ये लौकिक वाला नहीं, सनीमा थिएटर वाला। तो परमात्मा से जो प्रेम लगता है वो निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम लगता है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं। पहले तो होता नहीं और हो गया तो फिर खोता नहीं। क्या समझता? बाकी सब खो जाता है। आप कहीं भी प्रेम लगाइए, सब खोएगा और सब एक दिन छोड़ के चला जाएगा। या तो आप छोड़ के चले जाएंगे उनको, या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। बस एक ही है जो कि आपके साथ हो जाता है, और वो है सद्गुरु या परमात्मा। वो अहर्निश क्रियावान है, वो कुछ नहीं करते हुए भी सब बहुत कुछ करता है। ओहो, उसी का नाम तो परमात्मा है। ओहो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं मिलता, उसकी कृपा से मिलता उसकी है। कृपा से मिलता। तुम्हारे करने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए करता भाव का तुम्हारी मस्त में रहना है ना हमको। आप बार बार साथ में रहते हैं, संभालिएगा आपकी बात से। शुभम शीघ्रम, हाँ, एकदम मस्त रहने का ये कर। और ये मस्त हो जाएंगे ना, बाकी लोग जो जितने डिसबैलेंस है ना, इनकी मस्ती जो है ना उनको बांध देगा और सब अपने आप होने लगेगा। अरे एक बार करके तो देखिए, आप खाली मस्त रहिए और खाली देखते रहिए। बात समझिए ना? देखिए वो अपने आप जो बोलने से नहीं होता वो बिन बोले होने लग जाएगा और ज्यादा होगा। हमारी बात समझ में? अरे एक बार आए, अरे हम सामने हैं, शरीर में है, आजमा के तो देखो। अगर मेला झमेला अकेला अगर सत्य हो गया तो बाकी बात सत्य होगा कि झूठ होगा? मेला झमेला अकेला पूरा हुआ ना? समझ में आया? सत्कर्म करते करते सतनाम होता है और सद्गुरु की जब कृपा होती है तब सत्संग होता है। सत्संग होता है। न काबा जाना न काशी, सहज मिले अविनाशी। ओहो, न काबा जाना न काशी, सहज मिले अविनाशी। वो तो सहज मिलेगा। काबा काशी में कहाँ मिलेगा? काबा काशी में मिलता तो जो लोग काबा काशी में रहते वो लोग पा नहीं जाते हैं। जगन्नाथ धाम में अगर जगन्नाथ मिल जाते तो पंडालों को पहले मिल जाता कि नहीं?
सब देख रहे हैं हम, एक पलक नहीं झपकता वो, तीनों कान खुला है, देखते हैं ना, तीनों कान, 2 2 4 2 6 6 2 2 4 6 6 ना, हाँ तीनों कान खुला है ना, पलक नहीं है लोगों, मालूम है ना, जगन्नाथ जी का पलक नहीं है, बलराम जी का भी पलक नहीं है, देखें आप गौर से देखिएगा, पलक नहीं, हम लोग ऐसा है ना पलक, ऐसा है उनका पलक नहीं, 24 घंटा ऐसे। अच्छा ऐसा कब देखा जाता है? अच्छा आदमी ऐसा कब देखेगा, ऐसा कब देखेगा, यानी कुछ गड़बड़ होते रहे तब ना ऐसा देखता है, तो ये लोग कैसा देख रहा है, इसका मतलब सामने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं सामने क्या हो रहा है, अब उतरा, कब थोड़ा से भी टैबलेट चला जाए काम तो करेगा ही। चलो कहाँ का बात कहाँ चला गया देख रहे हैं, वहाँ भी नहीं, क्या पता कहाँ है, वो तो आप ही लोगों को पता है, लेकिन है तो हर जगह है ना, जिसके लिए उसके लिए हर जगह है, और जिसके लिए नहीं है तो ये जो तीनों ऐसा करके देख रहा है, ऐसा करके कब देखता है, देखा जाता है बताइए, सामने गोलमाल जाएगा तो अरे बाप क्या हो रहा है, अरे तभी ना, तीनों का क्या हालत है, और सारा क्षेत्र का नाम क्या है, इसलिए नाट्य रोग कौन, छल कपट कुटिल दगाबाज बेईमान चोर छलिया कालिया, 16 कला सला लेके बैठा हुआ है भाई लोग को कुछ में लगा करके लो लगा हुआ है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है, ना वो इसको छोड़ता है ना वो उसको छोड़ता है, तो ये तीनों ऊपर बैठा है ना, और भक्तों का मेला लगा हुआ है और पंडा का जमेला लगा हुआ है, फिर मेला जमेला अकेला आया, ये लोग तीनों अकेला में बैठा है, अकेला बैठा ना ऊंचा आसन पर, और वहां पर भक्तों का मेला लगता है, और पंडा लोग ये भक्तों के बीच में क्या करता है, और वो कैसा 24 घंटा देख रहा है कि नहीं, तो जो 24 घंटा देख रहा है तो उस भीड़ में हम जाएंगे, अगर देख रहा है तो हम उस देखने से बचे क्या, तो हम लोग भी देख लिया ना, है? तो जो भी जिसको भी वो देख लेता है फिर उसका हो जाता है, चाहे झमेला का ग्रुप में रहे, चाहे 3 तो ग्रुप है, कितना ग्रुप है, 3 तो ही ग्रुप है, और तीनों ग्रुप वहाँ है कि नहीं, भक्तों का मेला, अकेले में बैठा है ये कालिया है, और एक पंडालों का झमेला, फिर वही बात आ गया, अकेला मेला कहाँ जोड़ रहे हैं, अच्छा इसके साथ उसका कोई तालमेल है, लेकिन दोनों कैसे जुड़ गया, कहीं कविता वविता बोल के आपको चक्कर में तो नहीं डाल देना कि कोई जादू का लकड़ी कोई घुमा कर कुछ होश में है ना, जब छूके देखिए हमें, चलो स्वरूप ही स्वरूप को संभालता है और अरूप तक ले जाता है, स्वरूप ही स्वरूप को संभालता है, स्वरूप ही स्वरूप को संभालता है, ये संभाल रहे हैं ना, अरे कहीं डोल रहा है तभी ना संभाल रहा है, अब ये जितनी भी बातें संभालने वाली बात हुई कि ना, ये वाणी पूरा हुआ, स्वरूप ही स्वरूप में है कि नहीं, और किसको संभाल रहे हैं, जो लोग अब ना संभले वो उनका मर्जी है, आगे तो क्योंकि वो वहाँ जबरदस्ती नहीं है, ये तो प्रेम का सौदा है, जो राजी हो जाए वो राजा हो गया, जो ना राजी हो सारा दलितर होकर रहेगा, और सारे और दलितर नहीं रहेगा, सारे स्वभाव उसके अंदर दलितर का आ जाएगा, और लोग देख के समझ लेंगे कि क्या राजा का संकेत वाला है कि दलितर है, क्योंकि सारा अरे स्वभाव से आदमी पहचाना जाता है कि नहीं, तो दलितर का स्वभाव अलग रहेगा कि नहीं, और राजा के साथ में रहने वाले को अलग रहेगा ना, तो इतना तो दुनियादारी में पहचान है कि नहीं दोनों का, बस आपसे पहचानिएगा, बोलिएगा नहीं, खाली देखिएगा चुपचाप रह जाइएगा, बोलने जाएगा फिर झगड़ा होगा ना, दलितर को दलितर बोलने से गुस्सा नहीं होता, क्या को बोलने जाएंगे, वो उसका शान है, दलितर का अपना शान है ना, हाँ चलो, स्वरूप ही स्वरूप को संभालता है और अरूप तक ले जाता है, दिमाग से दिल में उतरता है तो दीदार हो जाता है, हो दिमाग से दिल में उतरता है, चिंता दिमाग करता है, और समर्पण होता है तो दिल में उतर जाता है, तब उसका दर्शन होता है, और दर्शन होता है कि नहीं वो तो आप ही को पता है, हाँ हाँ चलो। भाषा भ्रमित करता है, शब्द बहुत छोटा है, जहाँ शब्द खत्म होता है वहाँ भाव शुरू होता है, जहाँ भाव खत्म होता है वहाँ भाव ग्राही प्रकट होता है, जहाँ भाषा शब्द बहुत छोटा है, सब भाषा है, और भाषा जहाँ खत्म होता है वहाँ भाव प्रकट होता है, तो भाव है कि नहीं, हमेशा भाव बना हुआ है, और भाव टूटता नहीं, एक बार बन गया जो भाव टूटता है, अरे एक बार जो भाव बन जाता है, भाव माने भाव नहीं, भाव माने वो जो धुआं होता है गर्म पानी, वो नहीं,
भाव भाव, एक बार भाव उससे हो जाता है विरोध, जो दिवाई जोग ना हो। और भाव क्या? भाव भाषा भ्रमित करता है, भाषा भ्रमित करता है, शब्द बहुत छोटा है, शब्द बहुत छोटा है उसके लिए बोलने के लिए, जहाँ वो इतना विराट है। हाँ, जहाँ शब्द खत्म होता है वहाँ भाव शुरू होता है, भाव शुरू होता है, जहाँ भाव खत्म होता है वहाँ भावग्राही प्रकट भाव होता है। ग्राही प्रकट हो जाता है। समझ रहे हैं? फिर ये तीन चीज आ गई, फिर हो जाएगी भाषा, भाव, भाव ग्राही। बस यही तो बात है। क्या यही? ये तीन में सच्चिदानंद भी है और ये तीन में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी है। नीचे उतरे तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऊपर चढ़े तो सब चीज आनंद। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में जाने का आपका हिसाब है तो उधर जाइए, वहाँ काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तीन तिगाड़ा वहाँ भी तीन है, और इधर अगर ऊपर गए तो ऊपर चढ़े तो प्रेम रस और नीचे गिरे तो चकनाचूर। कबीर का भाषा सुने है ना, प्रेम रस ऐसा दुर्लभ, प्रेम रस ऐसा दुर्लभ। तो कितना सुंदर आ गया। हाँ हाँ, कितना ब्यूटीफुल, कितना सहज भाषा है। प्रेम रस ऐसा दुर्लभ जैसा लंबा पेड़, फिर ऊपर चढ़े तो पिए प्रेम रस और नीचे गिरे तो चकनाचूर। तो नीचे गिरे तो पतन, ऊपर गिर जाए तो जीवन का जतन। क्या समझे? मिल जाएगा परमात्मा का वतन, ऐसा तो अपना ऊपर निर्भर करता है। तो सोच समझ के संगत करना होगा, क्योंकि पतन वाले भी मिलेंगे रास्ते में और जतन वाले भी मिलेंगे। जतन वाले मिले तो संगत कर लेना, पतन वाले मिले तो जान बचाना। जयराम जी की संगत आज से शुरू कर दीजिए, सुबह हम सीखें। काल करे सो, आज करे सो अब, ठीक है? अच्छा लगा? उधर वाणी भी खत्म हो गया, लेकिन वाणी खत्म नहीं हुआ, ये तो रोज प्रकट होता है। और बच्चे अभी और लोग बहुत उतार रहे हैं, तो ये नहीं एक पेज में वो अच्छा पढ़ लो पढ़ लो। चार वेद लिखा लिखी, चार वेद मुखामुखी, पंचम वेद अंतर्मुखी, पंचम वेद देखा देखी। देखा सद्गुरु वो है जो सत से जुड़ा हुआ है, चित्त में प्रकाशित हो रहा है और आनंद में तरंगायित हो रहा है। अनुभव आंखों से छलकता है, भाव अंगों से छलकता है। भाषा तीसरा चरण है, भाषा कह नहीं सकता। मन को नमन करके, बुद्धि को स्थिर करके, अहंकार को विलीन करने से ही व्यक्ति जीव से शिव हो जाता है। नीचे गिरे तो पतन है, ऊपर चढ़े तो पानी जतन। बाद में आ रहा है, पहले बोल गए देखिए। नीचे गिरे तो पतन, क्योंकि हमेशा ये ताजा है, नित्य नूतन। लेकिन और बोलेंगे तो फिर और ज्यादा ताजा होता जाएगा। रोज नया निकल रहा है। तुमने अच्छा पटना गिन के 18 वाणी बोले थे और यहाँ 1800 हो गया। नहीं 1800 नहीं, एक बात हम बोले 1800 भी कम पड़ेगा। जब तक हो सकता है हमारे साथ जब तक चल रहा है ना, तब तक ये निकलते रहेंगे। तो इसी तरह और देखिए ये सब तैयार हो जा रहा है घर में बैठे। इतना तैयारी तो आश्रम में भी नहीं होगा, होता है। हाथ का पासी किया और हिंदी समझ रहे तो पासी किया, कैसा रहा? तो सब जगह है ना, प्रूफ हो गया। वासन सब खाली है नहीं। ठीक है। अच्छा पढ़ना 18 को उस सीमा को तोड़ दीजिए और ये तो तैयार है बेटा, इसी तरह ले जाइए, इसी तरह ले जाइए। और आप अपना रूम में भी इसका आनंद करिएगा। किसी का पढ़ा हुआ सुनना और खुद पढ़ कर के गुनना धुलना बहुत फर्क पड़ जाता है, नहीं? अपने बॉडी हाँ। किसी का हाथ में गिलास हो और आपको पानी पिलाए तसल्ली नहीं होता, लेकिन अपने हाथ में गिलास और जाम उठे तो फिर नशा आ ही जाता है। कैसा रहा? भाषा पकड़ने वाला है, कैसा आ रहा? धड़ाधड़ देख रहे? कहीं मुखस्त है क्या? ये लिखा लिखी है, 2 और बाकी है, 2 और बाकी है। इसका मतलब है कि एक ही बात अभी हुआ है, अभी 2 और बाकी है। फिर चलो पूरा करो, देखें वो 2 क्या है। नीचे गिरे तो पतन है, ऊपर चढ़े तो जतन नहीं, है। अगर शिखर पर पहुंच जाए तो अनमोल रतन है। अनमोल रतन है। कभी कभी किसी को ये समाधि की स्थिति घटती है। कभी कभी कथा बुझिए, कभी कभी किसी को ये समाधि की स्थिति घटती है। बाकी तो सभी संसार में आते हैं और रोते रोते चले जाते हैं। और बाकी सभी संसार में आते हैं और रोते रोते चले जाते। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जितने भी आ रहे आश्रम में रोने वाले आते हैं कि हंसने वाले आते हैं। लाख दांत निकाले, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो बाबा जी का क्योंकि बेटा का तकलीफ है, हमको बीमारी है। तो आंख से आंसू निकलना ही रोना है कि जीवन में दुख आना ही रोना है? जीवन में दुख आया वही तो रोना है, और रोने वाले ही तो सब आते हैं।
लेकिन ज़्यादा दिन संगत में आ जाते तो थोड़ा हंसना भी सीख लेते। अरे हंसते हंसते एक दिन हंसा कथा कर जाते, 3 ही सीढ़ी फिर हो गया। कैसा रहा? अच्छा लगा? अब भाषा समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना? थोड़ा थोड़ा भी आया जब पानी और प्यास अगर समझ आ जाए तो तृप्त होना अपने आप हो जाएगा। अब प्यास मिट जाएगा तो आप बोलेंगे पानी पिए, जो पिए वो भी निकल जाएगा। इसलिए पानी और प्यास मिट जाए और पानी अंदर चले जाए, ये 2 काम हो जाए तो बाकी काम प्यास हमारा जो अधूरापन है पूरा हो गया। क्या समझे? तीसरा नंबर में प्यास मिट जाना, वही तो मिटता है ना जिंदगी के जो प्यास है। आज अजीब सी बात हुई, बेटा ये वाला इसका ये है ना, अरे इसका खाता में क्यों लिखा हुआ है ना, तो ये जो कॉपी बना है अभी इमीडिएट दे दो, जब आए हैं शुभम सीख रहा हूँ, पढ़ना बेटा नहीं जानते बेटा ना हाथ वो कॉपी में लिखी हुई है, लिख करके प्रिंट करके इतना आया है। हाँ अभी और है, ठीक है। हाँ जितना है उसको आप प्रिंट कर देंगे। हाँ। एक सेट कितने देर फाइल कर देंगे। ऐसी 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 हाँ, बस